कश्मीर कश्मीर करके गिलगित को भी बिल्कुल माइनस किया हुआ है, लेकिन गिलगित भी आप पुराना देखें तो ग्रेटर कश्मीर का पार्ट था। हमने इस पूरे एरिया में हमारी डेवलपमेंट रेट ज़ीरो है। वहाँ के लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें नहीं। मकबूजा कश्मीर तो आप छोड़ें, हम में लगता यही है, बाद में अल्लाह ना करे, बाद में उधर लगता ये है कि हमसे AJK भी जाएगा। जो एक गलत कंसेप्ट फैलाया जा रहा है कि इंडिया ने वो उन पर कब्ज़ा किया हुआ है, वो उनको ग़ुलामी में रखा हुआ है, वो इस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं। इस टेंशन प्रोपेगेंडा कह लें, हम पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कहते हैं, लेकिन वो अपने यूथ को, कश्मीरी यूथ को, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एजुकेट कर रही है कि इंडिया वन इंडिया इज़ बेस्ट इंडिया, ठीक है, पैन इंडिया की तरफ लेकर जा रही है, लेकिन हम पाकिस्तान को डिवाइड करते हैं। तो हैं LOC के इस पार और उस पार, दोनों तरफ देखा जाए। उधर जो है उनका मतलब एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ज़्यादा अच्छा बिल्ड किया हुआ है। बट ये है कि वो एक आर्मी के इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। मतलब इंडियन आर्मी जो है वो टोटल जितनी पाकिस्तान की आर्मी है, इतनी आर्मी सिर्फ मकबूजा कश्मीर में है। हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया उस कश्मीर को अपना प्रॉपरली पार्ट लेके आ रहा है। उन्होंने लद्दाख, नॉट ए कश्मीर, उन्होंने लद्दाख में जो कि LAC के साथ है, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के पास जाता है, अमेरिका के पास जाता है, दुनिया भर के किसी भी देश के सामने नाक रगड़ने को तैयार रहता है, लेकिन उसको चाहिए कश्मीर। भारत के पास जो कश्मीर है उसके लिए हमेशा परेशान रहता है। भारत सरकार ने इस बार जो कश्मीर का बजट जो है अनाउंस किया है वो है $14 बिलियन, और जो POK का बजट है वो है लगभग $500 से $600 मिलियन के आसपास में। दोस्तों, पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए परेशान है, और भारत के अंदर छोटे से पार्ट के ऊपर अगर इतना पैसा खर्चा किया जा रहा तो क्या डेवलपमेंट हो सकता है, ये टॉपिक लेकर गए हैं सना अमजद पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। हमाद, भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है वो है $14 बिलियन, और इस्लामाबाद की जानिब से जो हमने IMF से बेल आउट की रकम मांगी है, जो तलब किया, जो मुतालबा किया, वो है $7 बिलियन। क्या कहेंगे, जितना हमने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा है उससे 2 गुना ज़्यादा भारत ने जम्मू कश्मीर का बजट अनाउंस कर दिया है। मैम, सबसे पहले तो ये है कि आजकल आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या हो चुकी हैं, और सेकेंडली मैम अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से आई थिंक सो 500 टाइम बिगर है। वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और उनमें की बात है कि उनकी आबादी जो है ना वो इस टाइम पे 1 अरब से ऊपर है। उन्होंने अपनी पावर जो है, इकोनॉमिक पावर है, वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंसीडर किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेप लेते हैं। हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है हम उसको फीड करने के हिसाब से ले रहे हैं, हमने अपनी पॉपुलेशन को बर्डन समझा हुआ है। अब सेकेंडली मैम कि जब से उन्होंने आर्टिकल 335 और आर्टिकल 1 रिमूव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैम तब से वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में एक तो बाहर से जो नॉन कश्मीरिट्स से उनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि मैम वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब लाइकली वहाँ पे इजराइल अगर देख रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा, अगर हमारी साइड का कश्मीर है तो हमारी साइड में इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में नहीं है, तो कश्मीर में कहाँ से होगी? अगर पिछली गवर्नमेंट में ट्रैवलिज्म के पर इन्वेस्टमेंट हो रही थी जिसकी वजह से बजट या रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वो भी इस टाइम ज़ीरो है। तो इस्लामाबाद के इस टाइम जो हालात हैं वो तो ये हैं कि आप देख लें कि लाहौर जैसे शहर में, जो कि इस टाइम पे एक सेंट्रल सिटी है, नॉट अ कल्चरल सिटी, मैं कहूँगा कि अभी ये कमर्शियल हब भी है लाहौर एक। अब आप रिसेंटली देखें तो एप्टमा के एक ग्रुप लीडर थे गौहर इजाज़, वो रो रहे थे वज़ीर ख़ज़ाना के सामने। अगर हमारे इंडस्ट्रीज़ की ये कंडीशन है तो हमारे जो लोकल दुकानदार होंगे या लोकल सैलरी या परचेजर हैं तो उनकी क्या कंडीशन होगी? तो हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया उस कश्मीर को अपना प्रॉपरली पार्ट लेके आ रहा है। उन्होंने लद्दाख, नॉट ए कश्मीर, उन्होंने लद्दाख में जो कि LAC के साथ है, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है। कश्मीर तो पीछे रह जाता है। तो अगर हम अपने साइड पे देखें तो हमने कश्मीर को तो जो पुराना हमारा मीन कह लें ना कि हमने कश्मीर कश्मीर करके गिलगित को भी बिल्कुल माइनस किया हुआ है, लेकिन गिलगित भी आप पुराना देखें तो ग्रेटर कश्मीर का पार्ट था। हमने इस पूरे एरिया में हमारी डेवलपमेंट रेट ज़ीरो है। वहाँ के लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें नहीं हैं। हम हर वक्त जम्मू कश्मीर करते रहते हैं कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में ये कर दिया, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में वो कर दिया। हम आज़ाद कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है? वहाँ के लोग सड़कों पर निकल आए गवर्नमेंट के खिलाफ। उन्हें ज़िंदा रहने के लिए जो बेसिक ज़रूरियात है वो ही नहीं दी जा रही। जितना पानी वहाँ से निकलता है उससे बिजली बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर लोगों के पास बिजली नहीं है। 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे वहाँ पर बिजली नहीं आती है। मैम, सबसे पहले तो मैंने आपसे जो बात दोबारा पहले की मैंने आपको बात बताई कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट कहें आप,
जो गवर्नमेंट सेंटर में होती है वही गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर में या AJK में होती है, ये हम सबको पता है। अब इसके पीछे मेन कारफरमा कौन है, ये कौन करता है वहाँ पर इस तरह, क्योंकि ये एकदम पॉलिटिकल चेंज तो नहीं आ सकता ना इतना बड़ा। तो ये कौन लोग हैं जो इतने वहाँ पर ये फैला देते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राज होगा, नून लीग की तो नून लीग आएगी, PTI की तो PTI ही आएंगी, और जैसे यहाँ पे इलेक्टेबल्स हैं वहाँ पे भी इलेक्टेबल्स हैं। मैं मेन इशू कि हम लोग समझते हैं कि कश्मीर में बिजली बन रही है। मैं मुझे बताएं कि नीलम जहलम प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया था, इंडिया ने नीलम जहलम का पानी बंद कर दिया, तो बिजली कहाँ बन रही है? अब आप देखें कि आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रोते हैं, यकीन करें वो अपने इंटरव्यूज़ में आके रोते हैं कि यहाँ पर हमें पूरा बजट हमारा नहीं दिया जाता। और जम्मू कश्मीर में आप देखें $14 बिलियन का इतना बड़ा बजट अनाउंस कर दिया गया है और वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अलग बन रहे हैं। मैम सबसे पहले तो बात दोबारा वही कि अगर बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो लोकल GDP क्या होगी? आपने कभी मीडिया पे ये डिस्कस होते सुना है कि आज़ाद कश्मीर की GDP ये है, लेकिन अगर आप कोई भी इंडिया का अखबार उठा लेना तो वहाँ पर एक पेज आता है बिजनेस मैनुअल के मुताबिक, और वहाँ पर डेली आपको हर स्टेट की GDP की डिटेल मिल रही होगी, और वो लोग उनकी अलग GDP है वहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की। मुझे ये बताएं, जब हम ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग करता है, पाकिस्तान का हिस्सा है, तो फिर वो आज़ाद कैसे हुआ? मैम यही तो एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से इंडिया को ये आप कह लें कि वो मौका मिला कि जिन्होंने वो अपनी गवर्नमेंट को उन्होंने जाके मतलब गवर्नमेंट ने अपनी अपोजिशन को ये बताया कि पाकिस्तान ये कंसीडर कर रहा है, पाकिस्तान सिर्फ एक नाम आप कह लें ना, सिर्फ सिंबॉलिक है सब कुछ, लेकिन सब कुछ चलता पाकिस्तान का। अगर हम यहाँ कश्मीर से बात करें तो वो पाकिस्तान से खुश नहीं है एज सच। अगर आप रेफरेंडम की बात करते हैं तो मैम आप किस मुंह से रेफरेंडम की बात करते हैं जब वहाँ पर बजट आप मुझे खुद बता रही हैं $14 बिलियन का सिर्फ वहाँ बजट है और $7 बिलियन की हमने बेल आउट पैकेज मांगा है, तो हम किस मुंह से कह सकते हैं कि रेफरेंडम हम जीत जाएंगे? सब कुछ आजकल सोशो इकनॉमी की चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये दुनिया बदल चुकी है, हमें भी बदलना चाहिए। जो आज़ाद कश्मीर है इसमें मतलब टूरिज़म का इतना उस तरीके से डेवलपमेंट अभी तक नहीं की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छी तरीके से नहीं बिल्ड किया गया। और इसके अगेंस्ट अगर आप देखें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहाँ पे वो जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टूरिज़म को डेवलप कर रहे हैं। वो $14 बिलियन का जो है उन्होंने एक बजट मुख्तस किया है जम्मू कश्मीर के लिए, और वो टूरिज़म और वहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, जिससे जो है दुनिया की अटेंशन जो है वो उस तरफ ऐसी चेंज करना चाह रहे हैं कि दुनिया में जो है जितने भी जो एक गलत कंसेप्ट फैलाया जा रहा है कि इंडिया ने वो उन पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो उनको ग़ुलामी में रखा हुआ है, वो इस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, इस अटेंशन को। और अब आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में कितनी बेरोज़गारी है। अभी कुछ अर्सा पहले हमारे कुछ यूट्यूबर्स, कुछ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर का दौरा करके आए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे लोगों के पास, नौजवानों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, लोग बेरोज़गार फेरे। और अभी रिसेंटली आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जो है वो मेगा जॉब फेयर करवाया गया, जिसमें 3000 के करीब जो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नौकरियां रखी गई हैं, वैकेंसीज दी गई हैं। 120 इंडियन कंपनीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया। हमने एक तासुर बनाया हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया के कब्ज़े में है, इंडिया पर बहुत जुल्म और सितम कर रहा है। लेकिन आप देखें कि $14 बिलियन का बजट जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस किया गया, और पाकिस्तान ने जो IMF से बजट तलब किया है वो सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन का। आप देखिए कितनी ये हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए बायस शर्मिंदगी की बात है। हमारे मुँह के ऊपर एक थप्पड़ है कि हम लोग बात करते हैं इंडिया को, और इंडिया देखें कि जम्मू कश्मीर में क्या कर रहा है। हमने एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि भाई जम्मू कश्मीर में ये हो गया, जम्मू कश्मीर में वो हो गया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। आप यकीन करें कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से ऐसी वीडियोस, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि मेरे तो कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गए हैं। अब ये आपके सामने ही है कि आपने ये $14 बिलियन जो है उन्होंने कश्मीर पे इन्वेस्ट करना है, और पाकिस्तान जो है वो $7 बिलियन ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए एक्सपेंसेस के लिए वो उसके लिए IMF को देख रहे हैं। तो जब आप देखेंगे जब इतना बड़ा बजट जस्ट इंडिया सिर्फ कश्मीर पे इन्वेस्ट करेगा, तो वहाँ के लोगों की जो है एक सोच, एक इमेजिनेशन, वो फिर इंडिया की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी, और वो अपना फ्यूचर फिर वो यही देखेंगे कि हमारा कहाँ पे स्टेबल है। तो अब पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही हैं कि बड़ी मुश्किल से वो अपने पाँव पे खड़ा है, और जो है इंडिपेंडेंट कश्मीर है जो पाकिस्तान के अंडर आ रहे हैं। दोस्तों वैसे तो हर एक पाकिस्तानी ये कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन जो POK कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है
वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही। इवन आप पूरे पाकिस्तान को देख लीजिए इस समय हालात क्या है वहाँ पर। लेकिन इनको कश्मीर चाहिए, भले ये लोग भूखे मर जाए लेकिन इनको कश्मीर चाहिए, भले इनके यहाँ पर आटा ना मिले लेकिन इसको कश्मीर चाहिए। अच्छा, आपने आज तक किसी दुनिया में कोई ऐसा देश सुना है जिसके नाम के आगे लगा हो आज़ाद या फ्रीडम कंट्री? इस तरीके का जो पाखंड और जो ये प्रोपेगेंडा है सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकते हैं। इसकी वजह से इनकी जगहसाई भी होती है। ये कश्मीर का जो नाम इन्होंने चेंज किया है बहुत बाद में किया है, शायद 70 के आसपास में इन्होंने कश्मीर का नाम चेंज करके आज़ाद कश्मीर कर दिया। अब ये सोच रहे थे कि हम आज़ाद रख लेंगे तो भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर भारत चाहता तो भारत भी इसको आज़ाद जो है कश्मीर कह सकता था या कुछ भी नाम रख सकता था जो उसको चाहिए होता था। लेकिन जो एरिया होता है उसकी जो पहचान होती है वो जो पुराना नाम होता है उससे होती है, इसलिए उसका नाम नहीं चेंज करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों की बात समझ में नहीं आती है। ये बात भी वहाँ पर सही है कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है उसकी ही गवर्नमेंट जो है पीओके में बनती है। अभी पता नहीं कौन सा भैया ये जादू की झप्पी ये लोग लगाते हैं कि वो सेम गवर्नमेंट कैसे बन जाती है। मतलब सीधी सी बात है कि आर्मी वहाँ के ऊपर कंट्रोल करती है, वोट तुम चाहे जिसको दोगे लेकिन गवर्नमेंट उसी की बनेगी जिसको आर्मी चाहेगी। इसी वजह से पीओके के अंदर जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट होती है उसी की गवर्नमेंट बनती है। पाकिस्तान का हर एक व्यक्ति जानता है कि जो पीओके है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अन्याय होता है, उनको कुछ राइट्स नहीं दिए जाते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। जब पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। $7 बिलियन के लिए पाकिस्तान सारे देशों के पास में नाक रगड़ता है, $2-3 बिलियन के लिए सऊदी के पास जाता है। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आज इतिहास उठा के देख लीजिए, 1947 से अब तक का हमेशा भीख मांगने का काम इन्होंने किया है। जब भी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है तब इन्होंने 3-3 बार IMF से कर्जा लिया है। इसके अलावा कई देशों से कर्जा लिया है। आतंकवाद के नाम के ऊपर हमेशा देशों से कर्जा लेते रहे कि हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन इन्होंने उसको पाला पोसा, फिर दूसरे ने आकर उसको फिर से बुनाया कि हम खत्म करेंगे, लेकिन कोई खत्म नहीं कर पाया। आज जो है इंटरनेशनल प्रेशर जब बन रहा है, आज इनके यहाँ पर जब बम ब्लास्ट हो रहे हैं तो उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को खत्म करता है कि आतंकवादी पाकिस्तान को खत्म करते हैं। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि TTP जो है वो कह रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर शरीयत वाला कानून लेकर आएंगे, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता है। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो कहती है हम TTP को ख़त्म कर देंगे। आने वाला समय बताएगा कि इसमें से कौन जीतता है। और रही बात पाकिस्तान की, तो जब तक ये अपने यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे, अपनी जो उनकी गवर्नमेंट है वो फोकस नहीं करेगी, आर्मी जब तक मेन लाइन से नहीं हटेगी तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।